इमरजेंसी की 50वीं बरसी के मौके पर देश में सियासी उबाल आ गया है। बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और देश भर में कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इमरजेंसी के दौर की खौफनाक यादों के बारे में बता रहे हैं। इन कार्यक्रमों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इमरजेंसी पर कांग्रेस को घेर रही है। जैसे ही कोर्ट का एक फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आया, उन्होंने इस देश में इमरजेंसी थोप दी और उस इमरजेंसी का मतलब था मीडिया कुछ बोलेगी नहीं, अखबार कुछ लिखेगा नहीं, पत्रकार कुछ पूछेगा नहीं, नेता कोई विरोधी बात नहीं करेगा। यहाँ तक कि जो लोग अपने छोटे छोटे पत्र और अखबार निकालते थे उनको भी बोलना, जो भाषण देते थे उनका भाषण देना, सरकार के खिलाफ बोल रही हर बात को बंद। सिर्फ इंदिरा गांधी का फरमान और वही हो गया था देश का संविधान। वो अगर हम आज देश के बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया कैसे पहचानेंगे। ये वो दौर था जब 250 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। ये वो दौर था जब 30 लाख से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कांग्रेस पार्टी के गांधी वाड्रा परिवार ने कराई थी। वहीं बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के मुताबिक ये सब करके बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को छुपाने के सारे कुकर्म कर रही है। काला दिवस तो उनको इस बात का मनाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित बहनें गायब हो गई। सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार की राजधानी मध्य प्रदेश बन गई। काला दिवस तो इसलिए मनाना चाहिए कि बीजेपी के नेता लंबी फेरिस्ट हैं जो लगातार यातनाएं दे रहे हैं आम जनता को, इसलिए कि सत्ता है उनके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। भाई, अपने 1.5 साल में आपने जनता के लिए क्या किया, पहले उसको तो बता दो। ठीक है, संविधान हत्या की बात कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति में पूरी देश में इमरजेंसी की हालात से गुजर रही है। चुने हुए सरकार को गिरा देना, फिर विधायक खरीद फरोख्त करना, फिर उसके बाद में सफल नहीं हुए तो आप विपक्ष के नेताओं को सीबीआई, ईडी, आईटी भेजकर उनको परेशान करना, जेल भेजना। और छत्तीसगढ़ के हालात की बात करें तो यहाँ पे तो ये स्थिति है, कानून व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है। और दूसरी चीज, आप राज्यपाल जाके जिलों में बैठक ले रहे हैं, तो ये इमरजेंसी से कम है क्या? आज क्या हालात हैं उस पर खुल के बोलो। वो घोषित थी, ये अघोषित है। लोग जेल में बंद हैं, क्यों? सरकार की आलोचना। तो सरकार की आलोचना देश की आलोचना बता दी जाती है। और तो और छोड़िए, व्यक्ति विशेष की कार्यशैली की आलोचना देश की आलोचना बता दी जाती है। तो उस दौर के अधिनायकवाद में और इस दौर के अधिनायकवाद में अधिकांश लोग कोई फर्क नहीं देखते। इसलिए दिवस मनाएं तो वो कहते हैं ना कि जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। संत समाज भी इमरजेंसी के दौर को देश का सबसे बुरा कालखंड बता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बेहतर पीएम बता रहा है। इमरजेंसी के रूप में समाज में लागू किया गया। 18 से 20 साल के बच्चों को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दिया गया। ऐसी क्रूरता मुझे लगता है कि भारतवर्ष जिसको याद करके पूरी तरह से भय से भयाक्रांत हो जाता है। कितनी प्रताड़नाएं दी जा रही थी इमरजेंसी काल में, लोगों के साथ किस तरह का दंडित किया जा रहा था, लोगों को घरों से निकाल लिया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, लोगों को लोग एक एक रोटी के लिए ललायित हुआ करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी लोग कितने खुशहाल हैं और सारा जनमानस सभी मोदी के कार्यकाल में आज सभी देशवासी, प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी सभी लोग आज खुशहाल हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे और बड़े पैमाने पर लोगों को जेल भेजा गया था। इसके अलावा जबरन नसबंदी भी कराई गई थी। अब बीजेपी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाकर युवाओं को उस दौर की जानकारी दे रही है।